बट ओके। अगर ऐसा कुछ होता है तो भगवान करे निकल पड़े अपनी। क्या है इस चीज के लिए तो मैं भी सरप्राइज होना चाहती हूँ कि क्या है अविनाश सी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, हम तीनों घर के अंदर ही थे। ये पता नहीं ये बात कहाँ से आई, मैं तो खुद अभी सुनी है। पर ठीक है, स्टैंड भी जीता, इट्स फाइन, मैंने दिल जीता, बहुत है मेरे लिए, और क्या चाहिए लाइफ में। सब बैठे होंगे कि प्रियंका आ रही है ट्रॉफी लेकर, वहां पे मीडिया भी सब ऐसे तैयार थे कि वहां पर फोटोज नहीं देखी। इसका रीजन ये है कि मैं एक्चुअली लेट ही बहुत गई थी, क्योंकि मेरे खुद के फ्रेंड्स जो यहाँ पर थे उन्होंने भी पार्टी प्लान कर रखी थी, तो वहां से मैं उधर गई थी। मेरे को सच बताऊं, जो मैं तो क्योंकि इंस्टाग्राम काफी टाइम बाद देखी हूँ, तो जो मेरे सामने आ रहा है ना, मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। अभी तक पर्टिकुलर ऐसा नहीं है मेरा कि मैं इसको फॉलो करूँ इसको फॉलो करूँ। अंकित अभी फुल ऑन बिजी है, कल ही शायद उसका लॉन्च था और आज भी वो शूट ही कर रहा है। मैं वीकेंड के वार पे सजती ही मेरी क्लास के लिए थी। बाहर आते ना कंटेस्टेंट, तो म्यूजिक वीडियोस की बाढ़ आ जाती है, मतलब तो आप भी इस बार को हाँ। कायम रखने वाली है। तो लो जी, आज हमारे साथ है बिग बॉस सीजन 16 की जनता की विनर प्रियंका चाहर चौधरी, जिनकी एक अमेजिंग और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग जर्नी हमने बिग बॉस के घर में देखी है। सबसे पहले तो प्रियंका, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू सो मच। ओके, तो सबसे पहला सवाल ही मेरा ये रहेगा आपसे कि बिग बॉस के घर से तो आप बाहर आ गई हैं, लेकिन अभी भी वही अर्चना वाला ट्रेंडिंग चल रही हैं आप। और ट्रेंडिंग चलने का कारण एक है अभी कि एक न्यूज सामने आ रही है कि आपने कहा है किसी मीडिया हैंडल से कि सलमान सर ने आपसे कहा है कि आप नहीं, शाहरुख सर से मिलने वाली हैं, ऐसा कुछ। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। पता नहीं उन्हें शायद कुछ, मैंने कुछ ऐसा नाम ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा आई थिंक। मेरी तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं गया, क्योंकि मेरी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। ओके। तो ये तो जो ट्रेंडिंग चल रही है मैं इस चक्कर में, मुझे नहीं पता। बट जी मेरी जी जी। ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ओके, ये डंकी को लेकर एक्चुअली खबरें आ रही हैं कि हाँ। एसआर की अपकमिंग मूवी डंकी में प्रियंका का एक किरदार रहने वाला है, और वो सलमान खान ने सजेस्ट किया है, ये खबर है। हाँ, ये खबर ना, मैं सच बता रही, जब से मैं बाहर आई हूँ तब से मुझसे सारे, मतलब सब लोग, आप सब यही पूछ रहे हैं, मीडिया में सब यही पूछ रहे हैं कि डंकी की हमने खबर सुनी है। मैं डंकी नाम भी पहली बार सुन रही हूँ, क्योंकि मैं तो अंदर थी। बट देन मुझे पता लगा एसआरके की मूवी, मैंने कहा क्या बात कर रहे हो एसआरके, मतलब। देन मेरे लिए खुद बड़ा शॉकिंग है, पर अभी तक मेरी इस बारे में सच में कोई बात नहीं हुई है। बट ओके। अगर ऐसा कुछ होता है तो भगवान करे निकल पड़े अपनी। ये सच हो जाए, क्योंकि खुशी का माहौल एक्चुअली बन चुका है। और एक हिंट आपको घर के अंदर ही मिल गया था कि प्रियंका आप बाहर आइए, सलमान सर ने कहा था मेरे पास कुछ है, तो उसके रिगार्डिंग कोई बातचीत हुई है। नहीं, मेरी जो सलमान सर ने उस टाइम पे कहा था दैट प्रियंका आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू आउटसाइड, बस वही बात थी, और वही बात की खुशी मैं लेते हुए चलती आई हूँ फिनाले तक। फिनाले से बाहर भी आ गई हूँ, लेकिन अभी तक, क्योंकि अभी एक ही तो दिन हुआ है, ऐसा कुछ जी बात नहीं हुई है। बट जी। क्या है इस चीज के लिए तो मैं भी सरप्राइज होना चाहती हूँ कि क्या है अविनाश सी। तो ओके। कुछ बात नहीं हुई है बट। जी। तो एक चीज और हम आपसे कंफर्म करना चाहेंगे, जिसका बाहर बहुत बवाल था एक्चुअली, ग्रैंड फिनाले के दिन बाहर बहुत तगड़े तगड़े बवाल हुए हैं, और फैंस ने, जी हाँ, एक हड़कंप मचा था सोशल मीडिया पे। हुआ क्या था हाँ। कि एक तो पहले से ही सब बेफिक्रे बैठे थे अपना वोट करके प्रियंका पलटन पूरा, और सबको ये लग रहा था प्रियंका जीतने वाली है, प्रियंका जीतने वाली है, हम्म। सबका मतलब यही था, पूरा ढिंड हो रहा था। लेकिन हाँ, अचानक से न्यूज आती है कि प्रियंका तीसरे नंबर पे ही बाहर आ गई है। और साथ में उसके एक और चीज ये कि पहले एमसी स्टैन बाहर आए थे तीसरे नंबर पे, फिर उनको अंदर भेजा गया, और फिर उसके बाद प्रियंका बाहर आई है। तो क्या ये अफवाह है या ऐसा सच में कुछ हुआ था घर के अंदर। नहीं, नहीं, हम तीनों घर के अंदर ही थे। एमसी स्टैंड बाहर ओके। नहीं गए थे, एमसी स्टैंड ट्रॉफी के साथ ही बाहर आए हैं। ओके। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, हम तीनों घर के अंदर ही थे। ये पता नहीं ये बात कहाँ से आई, मैं तो खुद अभी सुनी है। बट जी। थर्ड नंबर पे मैं ही निकली हूँ गाइस, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, लेकिन मैं उस प्यार के साथ ही बाहर आई हूँ, खुशी खुशी बाहर आई हूँ, अच्छे से शान से। अब बाकी मैं पूरी जनता से मिलने की, चलो इतना प्यार मिला बहुत है। तो थर्ड नंबर पे मैं ही आई हूँ, अदिति, और एमसी स्टैंड बाहर नहीं आए थे। ये पता नहीं बात कहाँ से सुनी, पर ऐसा क्यों बोला गया। ये तो उसी टाइम पे इसी न्यूज के साथ ये भी न्यूज वायरल हो गई थी कि ऐसा हुआ है, क्योंकि एक तो नहीं, नहीं, किसी को नहीं हो रहा था हम तीनों कि घर के ऐसा अंदर ही हो थे। गया। लास्ट तक यकीन नहीं हो रहा था कि प्रियंका बाहर आ चुकी है। सच में। ओके। मैंने खुद तो सुना यार कि बाहर लोग बहुत ही डिसहार्टन हो गए हैं कि तुम
सब सोच रहे थे कि तुम जीतोगी, मैंने कहा हाँ लेकिन विनर तो एक ही होगा, अगर सबने सोचा मैं जीतूंगी जरूरी नहीं है। पर ठीक है, स्टैंड भी जीता, इट्स फाइन, मैंने दिल जीता, बहुत है मेरे लिए, और क्या चाहिए लाइफ में। जी एक्चुअली उस वक्त कुछ सिचुएशन ऐसी थी लास्ट में, एक सबका ध्यान था हम्म। और मैक्स की लिस्ट पे, दूसरा ध्यान था कलर्स एक चलाता है ना पोल हाँ के बीबी क्वीन कौन बनेगा, वहां पर भी आप घर की हाँ बॉस कौन, प्रियंका घर की बॉस। तो उस हिसाब से सबने सोच लिया था और एकदम शांत बैठे थे सारे, खासकर प्रियंका पलटन के अभी ट्रॉफी अपनी है। ये था। और सब बैठे होंगे कि प्रियंका आ रही है ट्रॉफी लेकर, वहां पे मीडिया भी सब ऐसे तैयार थे कि देखो अगर ऐसा होता तो बहुत ही अलग बात होती, लेकिन ठीक है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीजन। मैं जी आई विद अ स्माइल आप सभी के चेहरे देखने की, ठीक है। जी एक्चुअली वो भी एक शौक था हमारे लिए कि प्रियंका का रिएक्शन, वो एक्चुअली सलमान सर के लिए सबसे बड़ा शौक था। रिएक्शन। सलमान सर, पर क्या ही कर सकते हो, क्या रोकर क्या होगा, लेकिन उस चीज पर कोई भी चीज जो आपकी नहीं है वो नहीं है, उस पर रोकर गम जी बनाकर अपने आप को तो मैं दुखी करना ही नहीं चाहती हूँ सच्ची में लाइफ में। जी जी मतलब हंसते जी। हुए जितना है उतने में खुश रहो, यही मेरा फंडा है। एंड आई वाज लाइक ओके, आती हूँ, बाहर आती हूँ। ओके। तो अब फराह खान की पार्टी से आप हाल ही में आई हैं और काफी इंजॉय भी आपने वहां पे किया, मंडली भी वहां पे मौजूद थी, तो कुछ गिले शिकवे दूर हुए खासकर निमृत के साथ, क्योंकि मंडली के साथ आपके कुछ क्लिप्स हमने ज्यादा देखे नहीं है, फोटोज देखी नहीं है, तो कुछ गिले शिकवे मिटे वहां पे? आ, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर फोटोज नहीं देखी, इसका रीजन ये है कि मैं एक्चुअली लेट ही बहुत गई थी, क्योंकि मेरे खुद के फ्रेंड्स जो यहाँ पर थे उन्होंने भी पार्टी प्लान कर रखी थी, तो वहां से मैं उधर गई थी। तो आई वाज जी मीटिंग एवरीबडी ऑलमोस्ट, तो मेरा यही प्लान था कि 20-25 मिनट होकर आती हूँ, ज्यादा टाइम जी नहीं कि एक बारी बुलाया, ऑफ कोर्स जाना ही है। तो बट हाँ, अगर टाइम होता तो मैं डेफिनेटली वहां रहती, खूब इंजॉय करती, बट ज्यादा देर के लिए मैं रह नहीं पाई थी। मंडली से ओके। मैं सबसे बहुत अच्छे से मिली हूँ, वो लोग भी मुझसे बहुत अच्छे से मिले, घर की बातें घर पे ही खत्म, अब आगे क्या कंटिन्यू करना है। और कोई गिले शिकवे तो तब मैं दूर करूँ जब मैं यहाँ कुछ रख के बाहर निकलूं। जब मैं बाहर जी निकल रही थी, मैंने शिव और सैन को यही बोला था कि देख ये कदम बाहर रख रही हूँ और सारी बातें यही कदम, यही खत्म। जी तो मेरे जी मन में कुछ था ही नहीं जो गिले शिकवे दूर करने की बात हो, आई डोंट होल्ड ग्रजेस। और मैं बहुत ही फ्री माइंड से सबसे मिली थी, वो सब भी मुझसे अच्छे से मिले थे। और फोटोज ना मिलने का रीजन सिर्फ यही था कि मैं ज्यादा देर रही नहीं थी, और फिर बाकी और लोग भी थे, उन सबसे मिलने में भी थोड़ा बिजी हो गए थे, उसके बाद में देन आ गई थी मैं, क्योंकि फ्रेंड्स लोग भी थे यहाँ पे। जी। ओके। तो मैंने भी अपने रिव्यू में हमेशा यही चीज कही है कि प्रियंका ग्रजेस होल्ड नहीं करती हैं। आज भी एक बवाल हो रहा था, आपने मंडली को यहाँ पे बारी बारी से सबको फॉलो किया है, एमसी स्टैंड को फॉलो किया है और सोशल मीडिया पे सब टैग कर रहे हैं। जी आपके मैंने इंस्टाग्राम हैंडल से जी तो फॉलो मेरे किया गया को नहीं, स्टैंड मैंने को। देखा भी नहीं है, पता है। मेरे को सच बताऊं, जो मैं तो क्योंकि इंस्टाग्राम काफी टाइम बाद देखी हूँ, तो जो मेरे सामने आ रहा है ना, मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। अभी तक पर्टिकुलर ऐसा नहीं है मेरा कि मैं इसको फॉलो करूँ इसको फॉलो करूँ। तो जो मेरे ओके सामने आ रहा है मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। ओके। यार क्योंकि तो मैं अभी खुद इतना आपने, बिजी हूँ इंस्टाग्राम हाँ, पे, तो अभी आपको थोड़ा, अगर आप ट्विटर की तरफ हाँ। जाएंगी तो आपको पता चलेगा क्या हो रहा है, हर जगह पे ये चीज अभी हो चुकी है वायरल। आप पे पूरी देखो, आप पर पूरा फोकस है। ऐसा नहीं आप उधर कैमराज से बाहर आ हाँ। गई है तो इधर कैमराज लगे। प्रियंका क्या कर रही है, कौन लेकिन सी मैंने जैसे स्टोरी डाली? गौतम, क्योंकि हाँ, अंकित और गौतम जैसे साथ में शो कर रहे हैं, गौतम को मैंने, अंकित को आज विश किया तो गौतम को भी टैग किया, तब मैंने गौतम को फॉलो किया। जी श्री का और राजीव, राजीव ने मेरे को श्री को टैग किया था, तो मैंने श्री को फॉलो किया, अर्चना को फॉलो किया। अर्चना ने बोला तूने अब तक मुझे फॉलो नहीं किया, मैंने कहा हाँ करती। फिर उसे फॉलो किया। फिर उसके बाद में धीरे धीरे, हाँ, किन्होंने, किसी मतलब ऐसा नहीं है, हाँ अब्दू का मेरे सामने कुछ आया था, तो मैंने फिर अब्दू को फॉलो किया। एनीवेज आई लव अब्दू, आई लाइक जी एमसी स्टैन ऑल्सो। तो उनसे ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा। तो जो जो मेरे सामने आ रहे थे मैं उनको फॉलो करती आ रही थी, और इसमें क्या हो गया फॉलो करने में, मतलब मैंने बताया ना कि आई डोंट होल्ड ग्रजेस, तो मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं इन लोगों के साथ रही हूँ, दे आर लाइक, लड़ाई झगड़े सब अपनी जगह पर है, तो फैमिली की तरह 4.5 महीने एक साथ कट मर के रह के आए हैं ना, तो इट्स जी फाइन। जी एक्चुअली। ओके। तो सबके साथ फोटोज भी आ गए, रील्स भी आ गए, अभी प्रियांकित फैंस का थोड़ा सा बवाल है कि मतलब अंकित के साथ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे तो अंकित जुनूनियत में काफी ज्यादा व्यस्त हैं, तो आपकी हाँ, बातचीत की कुछ अंकित के साथ? अंकित अभी फुल ऑन बिजी है, कल ही शायद उसका लॉन्च था, और आज भी वो शूट ही कर रहा है। और वो जी चंडीगढ़ में है, मैं मुंबई में हूँ, तो ऑफ कोर्स इतना ज्यादा मतलब, ठीक है बात तो हो रही है, बट देन अगेन ही इज बिजी, आई एम बिजी। तो जितनी बात हो पा रही है उतनी हो रही है, बाकी वर्क कम्स फर्स्ट। ओके। तो प्रियंका यहाँ पे देखा जाए तो जितना भी गेम हमने देखा,
तो सबको एक ही चीज में सबसे ज्यादा दिक्कत थी, देखो एक जो एक गलत होता है ना, उसको तो बैशिंग मिलती ही मिलती है, वो तो बिग बॉस के घर में है ना, हाँ। रूल है, उसको तो बैश किया ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे सही होने के बावजूद भी बैश किया जाता था। मेरे कमेंट सेक्शन में ना रिव्यू करते टाइम कमेंट्स में कहा जाता था मुझे कि मैम शर्त लगाओ अभी इस वाले वीकेंड का वार पे ये वाला मुद्दा प्रियंका की तरफ घूमेगा, मतलब मुद्दा सीधा जा रहा है, उसको घुमा दिया जाता था प्रियंका की तरफ। तो तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी मन में ऐसा आया हो कि अभी यार बहुत हो गया, अभी तो मैं जवाब दूंगी, ऐसा हुआ कभी? नहीं भाई, मेरी सलमान सर के सामने जुबान नहीं खुलती। तो मुझे बड़ा ऐसे लगता था, मैं रेडी रहती थी कि वीकेंड का वार आ रहा है ना, मैं वीकेंड के वार पे सजती ही मेरी क्लास के लिए थी। कि मेरी क्लास लगे कि मैं सुंदर लगनी चाहिए। सही है। तो मुझे भी समझ नहीं आता था कि घूम फिर के मुद्दे मुझ पे क्यों आ जाते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। उसने ऐसा बोला तो तुमने क्यों नहीं कुछ बोला? आई यस। डोंट नो। क्योंकि यस। मुझे मना किया दूसरों के मुद्दों में पढ़ने के लिए। हाँ सही है। इसलिए। और तुम वहां उन दोनों का मुद्दा चल रहा है, तुमने वहां पर कुछ क्यों नहीं बोला? क्योंकि मुझे मुद्दे में मना किया है। और अगर मैं जी। मुद्दे में पड़ गई तो तुम मुद्दे में कैसे पड़ी किसी और के? मतलब मुझे इतना कंफ्यूजिंग था ना मेरे लिए, मुझे समझ ही नहीं आया था। बट देन लेटर आई रियलाइज कि वो कुछ चीजें समझा रहे हैं, मतलब कि कुछ होगी तेरे, कुछ प्रॉब्लम होगी या गलती होगी शायद, इसीलिए समझा रहे हैं। तो मैं हमेशा अपने आप को ऐसे ही समझाती हूँ कि बेमतलब का जी। तो उनको भी नहीं शौक चढ़ा है। तो कहीं ना कहीं जी। तो गलत दिख रही है, गलत पढ़ रही होगी, तभी उन्होंने तेरे को समझाया है। तो जी। बट ठीक है, मुझे पता रहता था कि वीकेंड कब आ रहा है, क्लास तो मेरी ही लगने वाली है, इस पर सिर्फ मेरा हक है। ये बात फैंस को भी पता रहता था एक्चुअली, बाद में लोग फिर एंजॉय करने लग गए, शर्तें लगाओ भाई किस पे कौन सा मुद्दा घूमने वाला है इस बार। ओके। ऐसा होता तो था। जी। अ, तो अब बात करें कुछ अगर वर्क रिलेटेड सवाल की, तो क्या कुछ ऑफर कुछ आपको अभी तक मतलब पता चले, आप तक पहुंचे हैं? और खासकर एक ना रिवाज रहता है, एक परंपरा है बिग बॉस की के बाहर आते हैं ना कंटेस्टेंट, तो म्यूजिक वीडियोस की बाढ़ आ जाती है, मतलब तो आप भी इस परंपरा को हाँ, कायम रखने वाली हैं? आई हैव नो आइडिया। नो आइडिया मैं ये परंपरा कायम रखूंगी कि नहीं रखूंगी। बट यस, काम अगर कुछ भी मुझे अच्छा लगा काम, तो मैं काम को ना नहीं करूंगी। बट वो क्या काम होगा मुझे भी नहीं पता, क्योंकि एक ही दिन हुआ है यार आए हुए, अभी तो मैं आप लोगों से फ्री नहीं हो पा रही हूँ। देन देखते हैं क्या है आगे जर्नी में मेरे। सो जी। डेफिनेटली जो भी अच्छा काम आएगा मैं उससे जरूर करना चाहूंगी। जी। ओके, तो अपना टाइम खत्म हो चुका है, बातें तो बहुत सारी है लेकिन टाइम की कमी है, तो थैंक यू सो मच प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये नहीं होता ना तो प्रियंका पलटन भाई मेरे पे टूट पड़ती आज। इतने सारे डीएम आए थे। ओ ये तो वो पूछो। जी। ओके, थैंक यू सो नहीं नहीं, मच। थैंक यू सो मच। एक्चुअली पहले ही हो जाता, बट इट वाज जस्ट आई वाज सो टायर्ड एंड स्लीपलेस एंड कंटिन्यूअसली वर्किंग। बट या थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल द प्रियंका पलटन। और प्रियंका पलटन को फाइनली आपकी तरफ से प्रियंका से बात हो गई है, तो कुछ नहीं होगा अभी। दे विल बी हैप्पी एंड आई एम हैप्पी इफ दे आर हैप्पी। सो थैंक यू सो मच। एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय। थैंक यू।